सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज को 136 डेज हो चुके हैं और आज मैंने निफ्टी 50 में बाइंग साइड ट्रेड बनाया था जिसमें कि मैं सीटीसी निकला हूँ। वैसे देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे होंगे। और जो मेरा 30 पॉइंट का टारगेट रहता है वो भी अचीव हो गया है, लेकिन आज दो गलतियाँ हुई हैं। एक तो ट्रेलिंग में थोड़ी गलती हो गई है और टारगेट आज मैंने थोड़ा बड़ा रख लिया था, जिसके कारण आज मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। नहीं तो देखेगा इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई है। आज एंट्री भी देखेगा, आज एंट्री भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से ली गई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखेगा एंट्री यहाँ पे हुई है एकदम पुल बैक के लो पे 188 पे एंट्री है और जो मेरा एग्जिट हुआ है देखेगा कितने पे हुआ है, 189 पे हुआ है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेलिंग करे या ना करे, ट्रेलिंग करे तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। तो देखेगा यहाँ पे 1:3 के हिसाब से 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था इस कैंडल में। जो ये 11:30 की कैंडल है इसमें अचीव हो गया था। लेकिन मैंने टारगेट देखिएगा कितने का रखा था। मैंने टारगेट रखा था 33 पॉइंट्स का, मतलब 221 के आसपास का मैंने टारगेट रखा था। मतलब मैं 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना चाहता था, क्योंकि एक लोट में ट्रेड था। ऐसे मुझे प्रॉफिट जो है 1800 होता। अगर मेरा 33 पॉइंट कैप्चर हो जाते तो 2000 का प्रॉफिट होता, 2000 से 2100। ठीक है, तो इसलिए मैंने टारगेट को थोड़ा बड़ा रखा था, लेकिन मार्केट टारगेट के पास से रिवर्स कर गया तो मैं फिर सीटीसी निकल गया। और देखिएगा यहाँ पे सीटीसी भी मैं ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में जल्दी निकल गया। नहीं तो आइडियली जो मेरा सीटीसी निकलना होता है वो कैंडल के लो पे निकलना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल में एंट्री थी, एकदम लो पे एंट्री हुई है मेरी 188 पे। और अगर मुझे सीटीसी मतलब अगर मेरा एसएल ट्रेल होना था तो इस कैंडल के लो पे ट्रेल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे देखिएगा हिट नहीं हुआ है। इस कैंडल में देखिएगा हिट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ट्रेल करके कहाँ रख दिया था, मैंने अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर कर दिया था, जिसके कारण इस कैंडल में मेरा ट्रेड जो है 189 पे एग्जिट हो गया। तो ये सेकंड मिस्टेक है कि ट्रेलिंग करनी है, ठीक है ट्रेलिंग करना जरूरी है, लेकिन मुझे कैंडल के लो पे ट्रेल करना चाहिए था। मैंने ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में ऊपर ट्रेल कर दिया और फिर उसमें लॉस ही हो गया। वैसे देखेंगे तो ये भी गलती नहीं है, अगर ब्रोकरेज बच रहा है तो ठीक है, क्योंकि टारगेट के पास से रिवर्स हुआ है। लेकिन इसमें अब यहाँ पे कुछ सही गलत नहीं है, दोनों मेथड सही है। एक तरह से ये सही भी है और गलत भी है, लेकिन आज थोड़ी गलती हो गई है। आज बहुत दिनों बाद मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था और प्रॉफिट होना चाहिए था तो मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में टारगेट बड़ा कर दिया। नहीं तो मैं आराम से 1800 प्रॉफिट भी लेके जा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो मैं सेकंड ट्रेड लेने को भी तैयार था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सेकंड ट्रेड में जो एसएल है वो यहाँ का चाहिए था। देखिएगा इस कैंडल का लो, मतलब जहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ है यहाँ का एसएल चाहिए था। तो अगर प्राइस इस लेवल पे आता ना नीचे 196 पे, तो मैं जरूर एंट्री ले लेता, लेकिन प्राइस नीचे आया ही नहीं है तो फिर मेरी एंट्री ही नहीं हुई है। ठीक है, और देखेंगे तो एसएल हिट नहीं हुआ है। तो बताइए दोस्तों, ट्रेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले तो मैं कैसे काम करता था, या तो टारगेट या तो एसएल, अगर उस हिसाब से अगर मैं बैठा रहता तो आज मुझे टारगेट मिल जाता। लेकिन जब से मेरे लॉसेस होने शुरू हुए हैं, जब से लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो मैंने ट्रेलिंग को भी ऐड किया है। तो कई बार मेरे एसएल बचे भी हैं, लेकिन कई बार टारगेट भी मिस हो जाते हैं। तो बताइएगा क्या करना चाहिए, ट्रेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिएगा ट्रेड तो अच्छा था, लेकिन अब उसमें एग्जिट हो गए। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक ही ट्रेड है, 11:26 पे एंट्री है और 11:42 पे एग्जिट है। एक लोट में ट्रेड था और पोजीशन में देखेंगे तो 61 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि चार्जेस ही मेरे ख्याल से 40-50 लगेंगे, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है, एक तरह से सीटीसी निकले हैं। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं दोस्तों। अब तो जो होना था हो गया है। ठीक है, तो आज 130 डेज हो चुके हैं मुझे, और आज 18 तारीख है और आज मैं सीटीसी निकला हूँ। तो चार्जेस को भी कट उट करेंगे तो मेरे ख्याल से लॉस पे होना चाहिए, तो -10 रुपीज़ लिख देता हूँ, शायद इतना लॉस हो जाएगा 10 रुपीज़ का। वैसे आज प्रॉफिट होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन आज अगेन मैं फिर से सीटीसी निकल रहा हूँ। तो प्रीवियस 3 दिन से लगातार सीटीसी निकल रहा हूँ, और कल भी इसी मेथड पे ट्रेड बना था, मैं आपको शो करूँगा। तो आज मैंने एंट्री थोड़ी डिफरेंट तरीके से ली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लगातार लॉस हो रहा है तो मैंने थोड़ा एंट्री मेथड भी चेंज किया है। और ग्राफ तो आपको पता ही है, यहाँ पे डाउन साइड ही है, वेरीफाइड पैनल आप यहाँ से देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के कारण अभी भी हम प्रॉफिट में 17,000 के, तो अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छे से फॉलो हो रहा है। डिसिप्लिन तो दोस्तों मेरे अंदर आ गया है, मैं डिसिप्लिन तो हो गया हूँ, इतना तो मुझे पता चल गया है। लेकिन अब थोड़ी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। कभी मैं सीटी से निकल रहा हूँ, कभी मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ, कभी एंट्री हो जा रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है अभी भी। तो चलिए मैं आपको पहले ये आज का एंट्री मेथड बताता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो एंट्री ली है मैंने पुल बैक पे ली है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं नॉर्मली रनिंग कैंडल में एंट्री लेता हूँ मोस्टली, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेता हूँ। जैसे ये एक बिहेवियर है, ठीक है, इन 1 मिनट इसको मैं वाइट करता हूँ। जैसे ये बिहेवियर है,
तो मैं यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लूँगा, जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा इसके बेस पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। तो ये भी एंट्री ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाई ब्रेक पे एंट्री ना लेके जो प्रीवियस जो स्विंग बने हैं ना, उनका एसएल रख के एंट्री लूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये बाइंग साइड गया है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये ब्रेकआउट पे आइडियली मेरी एंट्री होती है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ का मैं एसएल रखूंगा और मैं पुल बैक पे एंट्री लूंगा कि प्राइस जब नीचे आएगा तब मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखिएगा टेलीग्राम पे मैंने आज का ओवरव्यू कब शेयर किया था, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। तो टेलीग्राम दोस्तों बाइंग सेलिंग के लिए नहीं है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने ओवरव्यू शेयर किया था कि बाइंग साइड का ओवरव्यू है, बुलिश ओवरव्यू है, और ये बिहेवियर मतलब यहाँ पे बन रहा था, ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो इस वक्त मैंने शेयर किया था। तो अब मैं ऐसे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं पहले ही एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। और इसका ये मोटिव नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड देंगे दोस्तों, ये बस मैं अपना ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कल मेरा कोई ट्रेड नहीं था, वो भी मैंने शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और चलिए मैं चार्ट पे चलता हूँ। तो देखिएगा क्या क्या कह रहा था मैं कि अब मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेने की बजाय मैं पुल बैक पे एंट्री लूंगा। जैसे आज की एंट्री देखिएगा, एकदम लो पे पुल बैक पे एंट्री हुई है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इस स्विंग के नीचे जो ये मैंने मार्किंग किया है। और उसके बाद टारगेट एज यूजुअल 1:3 रहेगा। मैं 1:3 से कम में ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जो है दोस्तों वो बहुत कम है, मतलब 30-40 के आसपास ही है। तो उसके हिसाब से मुझे 1:3 लेना ही पड़ेगा। अगर मैं कम लूँगा तो मैं प्रॉफिट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो आज 1:3 मिला भी है, लेकिन आज सीटीसी में निकल गया था क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग कर दी थी, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे एंट्री लेने का क्या कन्फर्मेशन था। सबसे पहले तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, देखिएगा ये मार्केट में ये सेलिंग आई है, ठीक है। ये फिर बाइंग, फिर अगेन एक सेलिंग, फिर ये देखिएगा ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न के बेस पे यहाँ पे भी मैं एंट्री ले सकता था इस रनिंग कैंडल में, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ रनिंग कैंडल में एंट्री कम लूंगा मैं रनिंग कैंडल में भी एंट्री लूंगा, लेकिन उसके स्पेसिफिक कंडीशन हो गए, ठीक है। नहीं तो मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि अब मैं पुल बैक पे एंट्री लूँ, क्योंकि जब भी मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री ले रहा हूँ मेरे लॉस के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। और कल का देखिएगा, कल भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना था। जैसे ये रहा, ये बाइंग मोमेंटम हुआ है, तो ये पुल बैक के बाद यहाँ का एसएल रख के यहाँ आसपास में कहीं भी एंट्री ले सकता था, इसके बीच में, इस रेंज में, ठीक है। तो कल तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया था क्योंकि कल मैं बिहेवियर का वेट कर रहा था। देखिएगा कल मेरा बिहेवियर वैसे बना भी है, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये बाइंग, ठीक है, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो मेरा एसएल चला जाता। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री ना लूँ, मैं कोशिश करूंगा कि पुल बैक पे एंट्री लूँ। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया तो इस बेस पे, और यहाँ पे मैं देखिएगा मैं फिबोनाची को यूज़ करूंगा, क्योंकि फिबोनाची के 50-60% से मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने फिबोनाची लगाया और उसके हिसाब से यहाँ पे 50% का लेवल आ रहा था, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, ठीक है। और वैसे ही आज भी हुआ है, देखिएगा मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ से मोमेंटम हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखेंगे तो ग्रीन कैंडल, ये स्विंग लो नहीं, यहाँ ग्रीन कैंडल के हिसाब से मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो आज फिर मैंने फिबोनाची के 50% पे लेवल पे एंट्री ली थी। तो इस तरह से मैं कन्फर्मेशन लूंगा। मैं अपना एंट्री मेथड अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको थोड़े डिफरेंट एंट्री मेथड दिखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, तो माइंड मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। और यहाँ से अब बाइंग साइड जा रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं। देखिएगा ओवरव्यू बुलिश था, इसलिए मैंने सेलिंग साइड कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊँ तो यहाँ पे आते हैं, देखिएगा मार्केट ईएमए के आसपास ही है, मतलब ट्रेंड का कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा, मतलब बाइंग भी है सेलिंग भी है, ठीक है। तो इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन कल का कंफर्मेशन था। देखिएगा कल मार्केट में एक बाइंग साइड की बुलिश क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। एक ये कंफर्मेशन था। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, डब्ल्यू पैटर्न बन गया था, ठीक है। ये दूसरा कंफर्मेशन था। और देखिएगा ये एक लेवल जो है, मैं अब लेवल भी देख रहा हूँ थोड़ा कि ये जो लेवल है एक बाइंग लेवल था, देखिएगा यहाँ से बाइंग हो रही है मार्केट में, देखिएगा कल भी यहीं से बाइंग हुई थी, आज अगेन प्राइस यहीं पे आके बाइंग के कंडीशन शो कर रहा था। तो लेवल भी एक बन रहा था, ये बाइंग लेवल है, ठीक है। और डब्ल्यू पैटर्न था ही, और उसके बाद मैंने पुल बैक पे एंटर दी। तो इस तरह से मैं अब ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा एंट्री सही रहे और एसएल छोटे मिले, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल मिले और पुल बैक पे एंट्री होगी, और टारगेट एसएल तो सब सेम ही है। थोड़ा ट्रेलिंग में देखते हैं क्या कर सकते हैं कि मैं ट्रेल करके सीटीसी निकलूं या फिर मैं स्टॉप लॉस तक वेट करूं, ठीक है। तो उसका देखते हैं क्या करना है, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा जैसा भी होता है। तो आज का ट्रेड अच्छा था, टारगेट भी मिल जाता, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। आज मैंने टारगेट बड़ा कर दिया और स्टॉप लॉस तो चलिए आज हिट ही नहीं हुआ है ट्रेलिंग में मेरा एसएल चला गया। और सेकंड ट्रेड मेरा बना नहीं। सेकंड ट्रेड अगर यहाँ पे आ जा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मैं पुल बैक पे ट्रेड दूंगा,
अगर प्राइस यहाँ पे आता तो मैं सेकंड ट्रेड जरूर लेता। अब प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या मैं अब ट्रेड लूंगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि देखिएगा टाइमिंग 1 बज गया है और 1 बजे के बाद मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, तो इसलिए अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। वेरीफाइड पीएनएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।